बांग्लादेश में जब से सरकार पलटी है तब से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं घर जलाए जा रहे हैं, कहीं उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कहीं मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। गिरफ्तारियां दर्जनों की संख्या में रोज होती है और उत्पीड़न का यह सिलसिला तब से खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। जबकि यूनुस सरकार जब अस्तित्व में आई थी तो यह कहा गया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, बहुत कुछ बदलेंगे, लेकिन कुछ बदलते यूनुस दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या है बांग्लादेश में, चलिए जल्दी से पहले आपके सामने वो जानकारी रखेंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है इस वक्त। आपको बताते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो जुल्म है उनका सिलसिला लगातार जारी, खत्म नहीं हो रहा। इस्कॉन के जो प्रमुख लोगों में से एक रहे हैं चिन्मय दास, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का आरोप लगाकर ढाका एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश की अदालत ने जमानत याचिका भी खारिज कर जेल भेज दिया चिन्मय दास को। चटगांव कोर्ट बिल्डिंग में पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हुई, पथराव हुआ, हालात गंभीर हो गए और झड़प के दौरान वकील जो थे, चिन्मय दास के जो वकील थे सैफुल इस्लाम की मौत हो जाती है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड इस दौरान भीड़ पर दागे थे, जो समर्थक थे उन पर दागे थे। 2 घंटे झड़प चलती रही और इस बीच चिन्मय दास को जेल ले जाया गया क्योंकि उनके समर्थक वहां पर अड़े हुए थे, रुके हुए थे। उनका कहना था कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी ना हो। हिंदू समाज के लोग सड़कों पर थे। हिंदू समुदाय ने सड़कों पर उतरकर, जब चिन्मय दास की गिरफ्तारी हो गई तो सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने कोई हो हंगामा नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का व्यवहार उनके साथ बर्ताव किया गया। देखिए, आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लोग सिर्फ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे थे। हिंदू समाज के लोग थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन देखिए पुलिस ने क्या किया। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, साउंड ग्रेनेड दागे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाया है ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। और यही नहीं, इस्कॉन के लोगों को पकड़ा गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये जो भीड़ जा रही है ये भड़काऊ नारे लगा रही है, काटने मारने के नारे लगा रही है। इस तरह के हालात बने हुए थे वहां, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वहां के कट्टरपंथी हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि एक-एक हिंदू का कत्ल करो, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो आखिर चिन्मय दास को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सवाल बना हुआ है। ऐसे में आपको बताते हैं, देखिए 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में रैली थी। नाथन जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये रैली बुलाई थी और रैली को चिन्मय कृष्ण दास ने संबोधित किया। कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा झंडा लहराया। इस झंडे पर आमी सनातनी लिखा था, यानी मैं सनातनी हूं लिखा हुआ था बांग्ला में। रैली के बाद बीएनपी पार्टी के नेताओं ने इस पर केस दर्ज करवा दिया। चिन्मय दास समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। उसी मामले का फायदा उठाते हुए यहां पर चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं का जीना मुहाल किया गया है। जो अल्पसंख्यक है वहां उनकी स्थिति क्या है, ये देखिए। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है और इस जुल्म की इंतहा हो गई है क्योंकि ये तब से जारी है जब से शेख हसीना सरकार वहां से गई है। और लगातार इस तरह की तस्वीरें लग रहा है कि आम हो गई। बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आना, हिंदुओं पर अत्याचार की, जुल्म की आम होती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि क्या हालात हैं वहां पर, ये आपके लिए समझना जरूरी है। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई, जब चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई, तो भारत सरकार ने कड़ा संदेश दिया। भारत ने 2 टूक कह दिया कि हिंदुओं पर हमले के अपराधी खुले में घूम रहे हैं, वो मांग उठाने वाले नेता पर आरोप लगा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई ठीक नहीं, भारत ने सख्त लहजे में यह कह दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ हुई है, भारत ने एक तरह से यहां पर नाराजगी जाहिर की। और बांग्लादेश का इस पर क्या बयान आया, सरकार धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी बड़ी बातें बांग्लादेश सरकार कर रही है। बांग्लादेश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। बयान भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के खिलाफ है। यह भी कहा गया जिस देश को आजाद कराने में भारत का हाथ रहा, भारत की सेनाएं वहां पर थी, उस देश को यह कह रहे हैं कि दोस्ती के खिलाफ बयान है। बयान सद्भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता, ये भी कह रही है बांग्लादेश सरकार। ये तो तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर जो घटना हुई, चिन्मय दास को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, इस्कॉन का स्टेटमेंट, जो मंदिर जहां पर वो प्रबंधक थे उसका स्टेटमेंट अब आ गया है। क्या उनकी तरफ से, इस्कॉन की तरफ से कहा गया है, आपको बताते हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी हमलों और उत्पीड़न का उदाहरण है।
और संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर संज्ञान लेना चाहिए। चिन्मय दास की तत्काल रिहाई के लिए जो आवश्यक हो वो किया जाए। बांग्लादेश में कई जगहों पर हमारे पुजारियों का अपहरण किया गया क्योंकि वहां हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं आ रही हैं। ऐसे में इस्कॉन ने इसे हाईलाइट किया है। कोलकाता ने कुछ को जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। अधिकारियों को बताए जाने के बाद भी प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये कहा गया कोलकाता इस्कॉन की तरफ से, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ चिन्मय दास इस्कॉन जो बांग्लादेश में था वहां पर इस तरह की घटना हुई और वहां पर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आपको बताएं, एकता यात्रा पर निकले हुए हैं बाबा बागेश्वर और उन्होंने भी जो हिंदुओं के हालात हैं बांग्लादेश में उसको लेकर चिंता जाहिर की है। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। हिंदुओं के धर्म रक्षा के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। वहां पर कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और वो कट्टर हिंदुओं के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। वो उन्होंने कहा कि 90% हम हैं तो सेकुलरिज्म का शब्द हटना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र घोषित होना चाहिए। यह बात अगर हम भारत में कह रहे हैं तो लोगों को दंगाई बातें लग रही, लोगों को हंसी लग रही है। यही हम हिंदुओं को समझाना चाहते हैं कि वो 90% आए और उन्होंने हिंदुओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दिया। भारत में भी अगर बढ़ेंगे तो हिंदुओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए एक ही उपाय है, अभी जाग जाओ। आपको क्यों डर लगता है कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत के ना हो जाए? सब लोग सनातन का कार्य करते हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, सनातन का कार्य कर रहे हो। हम हर संगठन के हैं। बांग्लादेश में 77 इस्कॉन टेम्पल है। बांग्लादेश में सबको तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये संकेत मिल रहे हैं भारत के लिए? खतरा है। यही हम बोलते हैं कि बांग्लादेश, अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो हम हिंदुओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हिंदुओं को कायरता और डरपोकपन छोड़ना पड़ेगा। हिंदुओं को अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा। तो कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतली बने यूनुस को अब जाग जाना चाहिए, ऐसा लगता है, और सोचना सा चाहिए कि अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हो रही है उनके देश में। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।